जेपीसी सदस्य ब्रजलाल और मंत्री दानिश आजाद पहुंचे। जेपीसी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी बैठक में पहुंचे। लखनऊ में जेपीसी महत्वपूर्ण बैठक हुई शुरू। लखनऊ के होटल मैरियट में बैठक हुई शुरू। शिया वक्फ के बोर्ड के पदाधिकारी और अधिकारियों के साथ बैठक शुरू। 12:30 पर मुतवल्लियों के साथ जेपीसी सदस्य की बैठक होगी। पवन पांडे की खबर लखनऊ से। जिम्मेदारों ने अपनी बात कमेटी के सामने रखी है और जो हमें एतराज़ात हैं वो भी बताए गए हैं। हम लोगों को उम्मीद है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो बातें और जो पूछे गए हैं कमेटी पर गौर करे। और ये बात कही गई है कि वक्त जो है वो मुसलमानों का एक अपना मजहबी मामला है। इस तरीके से हमारे यहाँ नमाज रोज़ा हज ज़कात की अहमियत है, वैसे ही वक्त की अहमियत है। तो लिहाजा इसमें कोई भी ऐसा बदलाव ना किया जाए जो कि हमारी शरीयत के खिलाफ हो। सर, एक सवाल ये था, इस बार भी उस तरीके के हालात के लखनऊ वाले बहुत महज़ब हैं, कभी बात करते हैं, लिहाजा पूरा लखनऊ का जो अदब और लिहाज है जैसा कि कहा गया कि जो भी उसमें एतराज़ात हैं वो कमेटी के सामने रखे गए हैं और जाहिर बात है सबकी यही डिमांड है कि इन रिकमेंडेशन को रिजेक्ट किया जाए और ऑलरेडी जो एक्ट ऑलरेडी नाफिज है। सर, एक आखिरी सवाल था ये कि 14,000 हेक्टेयर भूमि आप लोगों ने बताई है कि वक्त की संपत्ति है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि 11,000 सरकारी है, 3,000 है आप लोगों के पास। ये वक्त जो है उसका शरई मसला ये है कि मुसलमान की अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसको हमारे बुजुर्गों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में वक्फ किया है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की ज़मीन को कब्जा करके वक्फ किया गया हो। लिहाजा जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आई है और तमाम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन आदरणीय एमपी जगदम्बिका पाल जी और तमाम एमपी जो इस कमेटी के मेंबर हैं वो आज लखनऊ आए हैं। उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने उस कमेटी के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में। निश्चित तौर पे हमारी केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूरी संजीदा है मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए। वक्फ की संपत्ति ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए वक्फ की संपत्ति इस्तेमाल होनी चाहिए। और हमारे ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है ये यकीनन हमें पूरा विश्वास है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, मुस्लिम समाज के विकास को एक नए आयाम पे ले जाएगा। आज जो चर्चा हुई इस मीटिंग में जो कुछ घंटे चली उससे निचोड़ सामने आया है कि वक्फ की संपत्तियों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, उसका रेवेन्यू मॉडल हम ऐसा बनाएं जिससे और हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाएं। इलीगल इंक्रोचमेंट जो वक्फ की संपत्तियों पे है सरकार की तरफ से चल रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह की मेहनत जो है ऑनरेबल ज्वाइंट पार्लियामेंट कर रही है या उसमें जो सदस्य हैं चेयरमैन साहब कर रहे हैं, इस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हर पॉइंट्स पे हो रही है शासन के रिप्रेजेंटेटिव से और बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से, उससे जो है एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन रहा है और जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का वो बहुत पॉजिटिव बात है। सर, जो बात सामने आ रही है कि जो 14,000 हेक्टेयर की बात हो रही है, गवर्नमेंट के लिए 11,000 हमारा है, उसमें लखनऊ का जो बड़ा वगैरह है वो इसके बारे में भी चर्चा हुई है, तो उसका क्या कंक्लूजन है? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं रही है कि जिसमें जो है किसी इमामबाड़े को गवर्नमेंट क्लेम कर रही हो। कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डेटा है, क्योंकि पूर्व में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा जो है काफ़ी इनकम्प्लीट रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी जो है संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा करने में परेशानी आ रही है, उसका क्षेत्रफल निकालने में परेशानी। क्या नजूल की जमीन को लेकर भी कुछ मामला है, उसको लेकर भी कोई बात चल, नजूल की जो जमीन है उसको लेकर भी कोई बात चल रही है? गवर्नमेंट कह रही है हमारी है, वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारा है। सर, कई संपत्तियां जो मस्जिद या इमामबाड़े या दरगाह या
कब्रिस्तान है वो ब्रिटिश टाइम से नुज़ुल में दर्ज है, जो कि वफ़ बाय यूज़र हैं, जो इस्तेमाल के तौर पे वफ़ हैं, वो इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, जो उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने की बात है। सर जो जेपीसी की जो रिपोर्ट होगी, क्योंकि 31 तारीख को पेश होनी है संसद में, क्या आप उसको वक्फ बोर्ड मानेगा जो भी रिपोर्ट जाएगी? देखिए अब उनकी काफ़ी मेहनत रही है, कई स्टेट वो घूमे हैं, उन्होंने सबसे जो है सजेशन लिए हैं स्टेक होल्डर्स से। अभी भी ऊपर जो है लखनऊ के काफ़ी बड़े संगठनों से उनकी जो है चर्चा चल रही है, उन्होंने इनपुट्स ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव जो है वर्किंग चल रही है और उनकी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत पॉजिटिव है।